हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति यूट्यूब चैनल MKR भक्ति कथा में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास अधिक मास कथा के 8वें अध्याय की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। इस अध्याय में मल मास अर्थात अधिक मास को भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपना नाम पुरुषोत्तम देने, उसे सभी महीनों में श्रेष्ठ बनाने और इसके बाद नैमिषारण्य में ऋषियों व सूत जी के बीच संवाद का वर्णन किया गया है। इस अध्याय को सुनने या पढ़ने से मनुष्य को यह ज्ञान मिलता है कि ईश्वर की शरण में जाने पर बड़े से बड़ा तिरस्कार और दुख भी गौरव में बदल जाता है। जिस मलमास को संसार ने अपवित्र माना था, वह भगवान की कृपा से बैकुंठ का वासी और सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास बन गया। तो चलिए अब श्री पुरुषोत्तम भगवान का नाम लेकर आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं। सूत जी बोले, हे तपोधन विष्णु। और श्री कृष्ण के संवाद को सुन संतुष्ट मन नारद नारायण से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब विष्णु बैकुंठ चले गए तब फिर क्या हुआ? कहिए। आदि पुरुष कृष्ण और हरिसुत का जो संवाद है वह सब प्राणियों को कल्याणकर है। इस प्रकार प्रश्न सुन फिर भगवान बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाला बृहत आख्यान कहने लगे। श्री नारायण बोले, तदनंतर विष्णु बड़े प्रसन्न होकर बैकुंठ गए और वहां जाकर हे नारद, अधिक मास को अपने पास ही बसा लिया। अधिक मास बैकुंठ में वास पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और 12 मासों का राजा होकर विष्णु के साथ रहने लगा। 12 मासों में मलमास को श्रेष्ठ बनाकर विष्णु मन से संतुष्ट हुए। हे मुने, अनंतर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन से यह बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राज शार्दूल, हमको मालूम होता है कि तपोवन में आकर आप लोगों ने दुखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। वृंदावन की शोभा के नाथ भगवान का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों का प्रमाद से व्यतीत हो गया। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण के भय से संत्रस्त मन आप सब लोगों ने भय और द्वेष से मुक्त होने के कारण प्राप्त पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं किया। कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव से प्राप्त विद्या के आराधन में तत्पर रणवीर अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग से दुखित आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। अब यदि आप यह पूछें कि हम क्या करें, तो मैं यही कहूंगा कि भाग्य का अवलंबन करो। पुरुषों का जैसा अदृष्ट होता है वैसा ही सदा भासता है। भाग्य से उत्पन्न जो फल है वह अवश्य भोगना पड़ता है। सुख दुख भय कुशलता इत्यादि भाग्यानुसार ही मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। अतः अदृष्ट पर विश्वास रखने वाले आप लोगों को अदृष्ट पर निर्भर रहना चाहिए। अब इसके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास के सहित कहते हैं। हे महाराज, हमारे मुख से कहा हुआ सुनो। श्री कृष्ण बोले, या भाग्यशालिनी द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदरी मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। समय व्यतीत होने पर जब 10 वर्ष की हुई तब क्रम से रूप और लावण्य से युक्त अति सुंदरी और आक्रांत नेत्र से शोभायमान हुई। चातुर्य गुण से युक्त यह अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी। अतः चतुरा गुणवती सुंदरी यह पिता की बड़ी लाडली थी। मेधावी ने सदा लड़के की तरह से इसे माना।
कभी भी अनादर नहीं किया। यह भी साहित्य शास्त्र में पंडिता और नीति शास्त्र में भी प्रवीणा थी। इसीलिए माता इसकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी। पिता ने ही प्रसन्नता पूर्वक पाला पोसा था। पास में रहने वाली अपनी सखी के पुत्र पौत्र आदि सुख को देख इसको भी स्पृहा हुई और तब यह सोचने लगी कि हमें भी यह सुख कैसे प्राप्त होगा। गुण और भाग्य का निधि सुख देने वाला पति और सतपुत्र कैसे होंगे। इस प्रकार मनोरथ विचारती हुई सोचने लगी कि पहले मेरा विवाह उपस्थित था, परंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब क्या करने से अथवा क्या जानने से एवं किस देवता की उपासना करने से या किस मुनि के शरण जाने से अथवा किस तीर्थ का आश्रय करने से मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरा भाग्य कैसा सो गया कि कोई भी पति मुझको वरण नहीं करता है। पंडित भी मेरा पिता मेरे ही दुर्भाग्य से मूर्ख हो गया है। बड़ा आश्चर्य है। विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे समान वर को पिता ने नहीं दिया। मैं अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूँ, परंतु कुमारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित हूँ। जैसे मेरी सखियां पति सुख को भोगने वाली हैं, वैसे मैं नहीं हूँ। मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले मर गईं। इस प्रकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोरथ रूप समुद्र के मोहरूप जल में निमग्न हो शोक मोहरूप लहरों से पीड़ित हो गई। इसके पिता मेधावी ऋषि भी कन्यादान के लिए कन्या के समान वर ढूंढने के हेतु देश विदेश भ्रमण करने के लिए निकले, परंतु कन्या के अनुरूप वर न मिलने से अपने मनोरथ में निराश हुए। कन्या के और अपने भाग्य से कन्यादान रूप संकल्प के पूर्ण न होने से देव योग के कारण बड़ा भारी दारुण ज्वर उन्हें आ गया। सब अंग ऐसे फूटने लगे जैसे समस्त अंग टूट टूट कर अलग हो जाएंगे और ज्वर की ज्वाला से व्याकुल हुए श्वासोच्छ्वास लेते महादारुण मूर्छा से मदिरापान से उन्मत्त की तरह पैर लड़खड़ाते गिरते पड़ते किसी तरह घर में आए और आते ही पृथ्वी पर गिर पड़े। भय से बिहल कन्या जब तक पिता को देखने आए तब तक कन्या को स्मरण करते हुए मेधावी मुनि मरणासन्न हो गए। भाग्य के फलस्वरूप बल से एकाएक कांपने लगे और कन्यादान प्रसंग से उठा हुआ जो महोत्सव था वह जाता रहा। तदनंतर पहले किए हुए गृहस्थाश्रम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग कर भगवान में चित्त को लगाने लगे। उस मुमूर्ष मेधावी ऋषि ने शीघ्र ही नील कमल के समान श्याम त्रिवली से सुंदर आकृति वाले श्री पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। हे रास के स्वामी, हे राधा रमण, हे प्रचंड भुजंड से दूर से ही देवताओं के शत्रु दैत्य को मारने वाले, हे अति उग्र दावानल को पान कर जाने वाले, हे कुमारी गोपिकाओं के उतारे हुए वस्त्रों को हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझ संसार में निमग्न की रक्षा कीजिए। इंद्रियों के ईश्वर आपको प्रणाम है। इस प्रकार मेधावी के वचनों को दूर से ही सुनकर श्री भगवान के दूत चटपट मुकुंद लोक से आए और उस मरे हुए मुनि को हाथ से पकड़कर ईश्वर के चरण कमलों में ले गए। इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलता देख वह कन्या हाहाकार करके रोने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर अति दुख से विलाप करने लगी। चील पक्षी की तरह बहुत देर तक विलाप करके अत्यंत दुख से विहल हुई और पिता को जीवित की तरह समझकर बोली। बाला बोली, हाय हाय हे पिता, हे कृपा सिंधे, हे अपनी कन्या को सुख देने वाले मुझे आज किसके पास छोड़कर
आप वैकुंठ सिधारे हैं। हे तात, पितृहीन मेरी कौन रक्षा करेगा? आज मेरे भाई बंधु माता आदि कोई भी नहीं है। हे तात, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा? कैसे मैं रहूंगी इस शून्य वेद ध्वनि रहित निर्जन वन की तरह आपके घर में? हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊंगी, ऐसे जीने में क्या रखा है? हे कन्या में प्रेम रखने वाले पिता, हे तात, विवाह विधि बिना किए ही आप कहाँ चले गए? हे तपोनिधे, अब यहाँ आइए और अमृत के समान मधुर भाषण कीजिए। क्यों आप चुप हो गए? हे तात, बहुत देर से आप सोए हुए हैं, अब जागिए। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई घड़ी घड़ी कन्या विलाप करने लगी और पिता के मरने से दुखित हुई आरता चील बख्शी की तरह मुक्त कंठ से रोने लगी। उस लड़की का रोदन सुन उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में अत्यंत करुण शब्द से कौन रो रहा है? ऐसा कहकर सब तपस्वी चुप होकर यह मेधावी ऋषि की कन्या का शब्द है ऐसा निश्चय कर घबराए हुए हाहाकार करते मेधावी के घर में आए और वहां आकर सबने कन्या के गोद में मरे हुए मेधावी ऋषि को देखा और देखकर उस वन के रहने वाले सब मुनि भी रोने लगे। कन्या की गोद से शव को लेकर शिव मंदिर के पास शमशान पर गए। वहां काष्ठ की चिता लगाकर विधि से अंत्येष्टि कर्म कर उसका दाह संस्कार किया। दाह संस्कार के अंतर्गत कन्या को समझाकर सब ऋषि अपने अपने आश्रम चले गए। इधर कन्या भी धैर्य धारण कर यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च किया। इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को करके कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी और पिता के मरण रूप दुखाग्नि से जली हुई रंभा की तरह व्यथित होती हुई एवं बछड़े के मर जाने से जैसे गौ चिल्लाती है और खाती नहीं दुर्बल होती है, वैसे ही यह बाला भी दुखित हुई। इति श्री बृहन्नारदीये पुरुषोत्तम मास महात्म्य में अष्टमो अध्याय संपूर्णम। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। हरि शरणम। प्रिय भक्तों, अब आप सभी सुनिए परम पुण्यदायिनी तुलसी माता की कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि के एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस गांव का नाम था शिवाणुपुर। गांव छोटा था लेकिन वहां के लोग बहुत धार्मिक और सरल स्वभाव के थे। हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा होता था और सुबह शाम दीपक जलाकर उसकी पूजा की जाती थी। उसी गांव में पंडित हरिदास अपनी पत्नी गौरी और छोटी बेटी राधिका के साथ रहते थे। पंडित हरिदास बहुत विद्वान थे लेकिन उनके पास धन नहीं था। वे गांव-गांव जाकर पूजा पाठ करते और जो दक्षिणा मिलती उसी से घर चलता। उनकी पत्नी गौरी बहुत धर्मपरायण स्त्री थी। वह रोज सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती, आंगन लिपती और तुलसी माता के सामने दीपक जलाकर भजन गाती। तुलसी माता नमो नमः, हर की प्यारी नमो नमः। उनकी छोटी बेटी राधिका भी अपनी माँ के साथ तुलसी की सेवा करती थी। वह रोज तुलसी को जल देती और उसके पास बैठकर भगवान विष्णु के भजन गाती। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जिसने पूरे परिवार का जीवन बदल दिया। एक शाम गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। लंबी सफेद दाढ़ी, हाथ में कमंडल और पैरों में खड़ाऊं। साधु पूरे गांव में घूमते रहे लेकिन किसी ने उन्हें भोजन नहीं कराया। आखिर वे पंडित हरिदास के घर पहुंचे। गौरी ने तुरंत उनके चरण धोए और विनम्रता से बोली, महाराज, हमारा घर गरीब जरूर है लेकिन जो कुछ भी है वह आपका है। उस दिन घर में केवल थोड़ा सा चावल और दाल थी। गौरी ने वही प्रेम से साधु महाराज को
परोस दिया। साधु भोजन करके बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आंगन में लगी तुलसी को देखा और मुस्कुराकर बोले, यह केवल पौधा नहीं है, यह स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप है। जिस घर में तुलसी का सम्मान होता है, वहाँ कभी दरिद्रता स्थायी नहीं रहती। फिर उन्होंने राधिका को बुलाया और कहा, बेटी, तुम रोज श्रद्धा से तुलसी की सेवा करना। एक दिन तुलसी माता स्वयं तुम्हारे घर आएंगी। इतना कहकर साधु महाराज चले गए, लेकिन जाते जाते वे एक रहस्य छोड़ गए। उन्होंने तुलसी के पास मिट्टी में एक छोटा सा चमकता हुआ बीज दबा दिया। अगली सुबह राधिका जब तुलसी को जल देने गई, तो उसने देखा कि तुलसी के पास की मिट्टी चमक रही है। उसने अपनी माँ को बुलाया। गौरी ने मिट्टी हटाई तो वहां एक सुनहरा बीज दिखाई दिया। बीज से हल्की हल्की सुगंध आ रही थी। पंडित हरिदास बोले, यह कोई साधारण बीज नहीं है, अवश्य वह साधु कोई सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने उस बीज को तुलसी के पास ही बो दिया। कुछ ही दिनों में वहां एक नया पौधा उगाया। उसकी पत्तियां सोने जैसी चमकती थीं। पूरा गांव यह चमत्कार देखने आने लगा। लेकिन जहाँ भक्ति होती है, वहाँ परीक्षा भी अवश्य होती है। उस गांव में एक बहुत क्रूर जमींदार रहता था, ठाकुर वीरेंद्र सिंह। उसे जब उस चमत्कारी पौधे के बारे में पता चला, तो उसके मन में लालच आ गया। वह अपने नौकरों के साथ पंडित हरिदास के घर पहुंचा और बोला, यह पौधा अब मेरा है, इसे मेरे महल में ले आओ। पंडित हरिदास हाथ जोड़कर बोले, ठाकुर साहब, यह तुलसी माता का प्रसाद है, इसे हम बेच नहीं सकते। ठाकुर क्रोधित हो गया। उसने धमकी दी, अगर कल तक यह पौधा मेरे महल में नहीं पहुंचा, तो मैं तुम्हारा घर छीन लूंगा। पूरा परिवार भयभीत हो गया। उस रात गौरी और राधिका तुलसी माता के सामने बैठकर रोने लगी। राधिका बोली, हे तुलसी माता, अगर आप सच में हमारी रक्षा करती हैं, तो हमें बचा लीजिए। अचानक तेज हवा चली। तुलसी के दीपक की लौ बहुत तेज हो गई और तभी आंगन में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के बीच एक सुंदर देवी प्रकट हुई। उनके शरीर से हरियाली जैसा प्रकाश निकल रहा था। सिर पर मुकुट और हाथों में कमल। गौरी और राधिका समझ गईं, यह स्वयं तुलसी माता हैं। वो दोनों रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। तुलसी माता मुस्कुराई, हाथ रखा और कहा, कल सुबह सत्य की विजय की रक्षा इतना कहकर भगवान करते हैं। हो गई। फिर उन्होंने राधिका के सर पर अपने सैनिकों के साथ पौधा लेने आया, लेकिन जैसे ही उसने तुलसी को छूने की कोशिश की, अचानक उसके हाथों में जलन होने लगी। वह दर्द से चिल्लाने लगा। उसके सैनिक भी भयभीत हो गए। तभी तेज आंधी चली और ठाकुर जमीन पर गिर पड़ा। उसे अपने सामने वही दिव्य देवी दिखाई दी। तुलसी माता की आवाज गूंजी, जो भक्तों को सताता है, उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। ठाकुर कांपने लगा। उसने तुरंत पंडित हरिदास से क्षमा मांगी। उस दिन के बाद वह बदल गया। उसने गरीबों की सेवा शुरू कर दी। पूरे गांव में खुशहाली आने लगी। जहां पहले सूखा पड़ता था, वहां अब अच्छी वर्षा होने लगी। फसलें लहलहाने लगी। लोगों ने समझ लिया कि यह सब तुलसी माता की कृपा है। गांव के बीचों बीच एक सुंदर तुलसी मंदिर बनवाया गया। हर शाम वहां भजन कीर्तन होने लगा। राधिका की भक्ति पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। कुछ वर्षों बाद राधिका बड़ी हो गई। उसकी सुंदरता और भक्ति के चर्चा दूर दूर तक होने लगे। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजकुमार आर्यन उस गांव में आया। उसने राधिका को तुलसी पूजा करते देखा और उसके मन में श्रद्धा जाग उठी। राजकुमार ने विवाह का
प्रस्ताव भेजा, लेकिन राधिका बोली, मैं पहले तुलसी माता की अनुमति लूंगी। उस रात उसे स्वप्न में तुलसी माता दिखाई दी। उन्होंने कहा, बेटी, यह विवाह केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि धर्म और भक्ति का मिलन है। राधिका ने विवाह स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद राधिका राजमहल पहुंची, लेकिन वहां कोई भी भगवान या तुलसी की पूजा नहीं करता था। राजा धन और शक्ति में विश्वास करता था। राधिका ने महल के आंगन में तुलसी लगाई और रोज पूजा करने लगी। कुछ दिनों बाद महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। जहां वर्षों से बीमारी थी, वहां लोग स्वस्थ होने लगे। राज्य में वर्षा होने लगी, प्रजा खुश रहने लगी। राजा आश्चर्यचकित था। एक दिन उसने राधिका से पूछा, यह सब कैसे हो रहा है? राधिका मुस्कुराकर बोली, जहाँ तुलसी माता का वास होता है, वहाँ भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं। राजा की आंखें खुल गईं। उस दिन से पूरे राज्य में तुलसी पूजा शुरू हो गई। लेकिन सुख हमेशा परीक्षा लेकर आता है। राज्य में एक दुष्ट तांत्रिक आया। उसका नाम था कालकेतु। वह काले जादू से लोगों को डराता था। जब उसे पता चला कि राज्य की शक्ति तुलसी माता की कृपा से बढ़ रही है, तो उसने तुलसी को नष्ट करने का निश्चय किया। अमावस्या की रात वह महल में घुस गया। उसने तुलसी के पास काला मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक आकाश में बिजली चमकी। तुलसी का पौधा तेज प्रकाश से चमकने लगा। कालकेतु डर गया। तभी तुलसी माता प्रकट हुई। उन्होंने कहा, अधर्म कभी धर्म पर विजय नहीं पा सकता। उनके तेज से कालकेतु की सारी तांत्रिक शक्तियां समाप्त हो गईं। वह रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। तुलसी माता बोली, अगर सच्चे मन से पश्चाताप करो तो तुम्हारा उद्धार हो सकता है। कालकेतु ने अपने पापों के लिए क्षमा मांगी और सन्यासी बन गया। समय बीतता गया। राधिका ने पूरे राज्य में तुलसी विवाह का उत्सव शुरू कराया। कार्तिक मास के देव उठनी एकादशी को पूरे राज्य में दीप जलाए जाते। लोग तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराते, भजन गाते जाते, गरीबों को भोजन कराया जाता। राज्य में ऐसा लगता मानो स्वयं बैकुंठ उतर आया हो। एक दिन राधिका वृद्ध हो गई। वह रोज की तरह तुलसी के पास बैठकर भजन कर रही थी। अचानक वहां दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। तुलसी माता सामने खड़ी थी। उन्होंने प्रेम से कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब समय आ गया है कि तुम मेरे धाम चलो। राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर करके कहा, माता, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि धरती पर हमेशा तुलसी की महिमा बनी रहे। तुलसी माता बोली, जहाँ श्रद्धा से मेरी पूजा होगी, वहाँ सुख शांति और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इतना कहते ही पूरा वातावरण सुगंध से भर गया और राधिका ने शांत भाव से भगवान का नाम लेते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तुलसी केवल पौधा नहीं, देवी स्वरूप है। जहाँ तुलसी का सम्मान होता है, वहाँ सुख समृद्धि आती है। सच्ची भक्ति हर संकट को दूर कर देती है। अहंकार और लालच का अंत निश्चित है। भगवान और माता तुलसी अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करती हैं। तो प्रिय भक्तों, आज की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आप सभी को आज की कथाएं पसंद आई होंगी। अगर आप सभी को यह कथाएं अच्छी लगी हैं, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए श्री पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए जय पुरुषोत्तम भगवान जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल MKR भक्ति कथा को सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली पुरुषोत्तम मास महात्म की कथाएं आपको समय से मिल जाएं और आप उनका आनंद उठा सकें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।